बांग्लादेश में बैठी कट्टरपंथियों की सरकार ने भारत से जंग का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश पहली बार चिकन नेक नाम से मशहूर रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास पाकिस्तानी सेना को लेकर पहुंच गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मोहम्मद यूनुस को क्या था आईएसआई के साथ मिलकर भारत विरोधी खेल खेलने में लग गए। यूनुस ने धूर्तता की सभी हदें पार कर दी। यूनुस पाकिस्तान के आईएसआई चीफ और उनकी आईएसआई चीफ को इन्होंने इनवाइट किया लेकर गए थे। बांग्लादेश की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। भारत के चिकन नेक के पास पाकिस्तानी सेना पहुंच गई है। रंगपुर का पाकिस्तानी टीम ने दौरा किया है। भारत की टेंशन बढ़ा सकता है। बांग्लादेश ने जो किया है उसे कई एक्सपर्ट्स सीधे सीधे एक्ट ऑफ वॉर बोल रहे हैं और इसका जवाब तगड़े हमले से ही देना होगा। पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल एक तरह से बांग्लादेश पर हो चुका है। जिन बांग्लादेशियों को भारतीय मासूम समझते थे और ये कहते थे कि ये तो हमारे 2 राफेल की मार हैं, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है कि अब भारतीय हैं कि उनका रोना धोना खत्म ही नहीं हो रहा। पूरे मीडिया पर कल से एक ही शोर है, वो है पाकिस्तानी आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का बांग्लादेश का दौरा। लेकिन ये दौरा एक रूटीन की कार्रवाई है, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश ने एक फर्दर स्टेप लिया और आईएसआई की पूरी टीम को, जिसे लीड आईएसआई चीफ कर रहे थे, उन्हें नागपुर ले गए। और नागपुर वो इलाका है जहां से भारत का चिकन नेक गुजरता है। चिकन नेक क्या है, इस बारे में अपनी वीडियोस में हम डिटेल में आपको बता चुके हैं। एक चिकन की नेक की तरह यानी मुर्गे की गर्दन की तरह का एक कॉरिडोर है जो कि हार्डली 4-5 किलोमीटर पर मुहित है, यानी उसकी चौड़ाई इतनी है। इससे दूसरी तरफ भारत की 7 स्टेट्स लगती हैं, यानी पूरे भारत का नॉर्थ ईस्ट से जो कनेक्शन है वो सिर्फ उसी कॉरिडोर से जाता है। और बांग्लादेश ये दावा करता रहा है कि ये इलाका हमारा है क्योंकि ये वेस्ट बंगाल से निकलता है और पूरे बंगाल समेत ये जो बाकी भारतीय रियासतें हैं ये बांग्लादेश का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बंगाली बसते हैं और लोगों की जुबान भी बंगाली है। बहरहाल इस सारे मामले पर अब भारत में एक अजीब सा कोहराम है कि आईएसआई चीफ को और उसके जो हाई लेवल डेलीगेशन है उनके साथ उन्हें उस एरिया का दौरा क्यों करवाया गया। और दूसरी अहम बात, वहां पर भारत की ऐसी तंसीबात भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के साथ जब हालात खराब हुए थे तो उनके डर से वहां पर शिफ्ट की गई थी। और उस वक्त तो बांग्लादेश में शेख हसीना का राज था और शेख हसीना उसकी कठपुतली थी, इसलिए वहां पर उसे महफूज समझा जाता रहा। अब भारतीय सारे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे उनका रोना धोना है कि चिकन नेक पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर। और जल्द ही एक ऐसी कार्रवाई वहां पर की जाएगी। और आपको ये भी बताते चलें कि चिकन नेक के साथ जो रियासतें हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल है, जिसमें आसाम है, त्रिपुरा है, यानी बाकी जितनी भी रियासतें हैं, उनके हालात कुछ बेहतर नहीं। मिजोरम ने तो बाकायदा तौर पर उसके चीफ मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया था कि हम कुकीज जो हैं, हमें अलग एक मुल्क चाहिए और दुनिया की बड़ी ताकतें भी इस एरिया को अलग करके एक ईसाई रियासत बनाना चाहती हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तानी आईएसआई चीफ का दौरा नागपुर खासकर भारतीय चिकन नेक के करीब भारतीयों को कितना भारी पड़ रहा है, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है, ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिए। बांग्लादेश में बैठी कट्टरपंथियों की सरकार ने भारत से जंग का ऐलान कर दिया है। इस कट्टरपंथी सरकार ने भारत के खिलाफ ऐसे 3 कदम उठाए हैं जिन्हें अब माफ नहीं किया जा सकता। इस सरकार का मरना तय है, लेकिन मरने से पहले बांग्लादेश की सरकार ने भारत पर सबसे बड़ा हमला कर दिया है। बांग्लादेश ने जो किया है उसे कई एक्सपर्ट्स अब सीधे सीधे एक्ट ऑफ वॉर बोल रहे हैं। सीधे सीधे भारत की संप्रभुता पर हमला हुआ है और इसका जवाब तगड़े हमले से ही देना होगा। बांग्लादेश ने पहली बार भारत की गर्दन पर हाथ डालने की कोशिश की है, इसलिए अब बांग्लादेश की गर्दन तोड़ने का समय आ गया है। बांग्लादेश पहली बार चिकन नेक नाम से मशहूर रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास पाकिस्तानी सेना को लेकर पहुंच गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। ये इलाका जियोपॉलिटिकल, आर्थिक और सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसी कॉरिडोर के पास बांग्लादेश पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारियों को लेकर पहुंचा है। बांग्लादेश का रंगपुर इलाका भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के सबसे पास पड़ता है। यहीं पर पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को देखा गया है। अगर ये भारत पर हमला नहीं है तो फिर क्या है? हम आपको ढाका इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद यूनुस को क्या था आईएसआई के साथ मिलकर भारत विरोधी खेल खेलने में लग गए। यूनुस ने धूर्तता की सभी हदें पार कर दी। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन अब यूज करना जरूरी है। हमने कल इसी शो में आपको बताया था कि 1971 के बाद पहली बार आईएसआई चीफ ढाका पहुंचे। वो 1971 के बाद के साथ मिलकर इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क बनाने का काम करेंगे। लेकिन ये भारत के विरुद्ध पाकिस्तान बांग्लादेश की नापाक साजिश का एक छोटा सा ट्रेलर था, क्योंकि आईएसआई चीफ के ढाका दौरे पर आज सबसे बड़ा खुलासा यह है कि यूनुस
पाकिस्तान के आईएसआई चीफ और उनकी टीम को सीक्रेट तरीके से रंगपुर लेकर गए थे। भारत की सुरक्षा के लिहाज से रंगपुर में आईएसआई चीफ का पहुंचना फिक्र की बात है, इसे हम डिकोड करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले उन 4 पाकिस्तानी अधिकारियों का परिचय जो रंगपुर से दूरबीन लगाकर भारत की तरफ षड्यंत्र वाली नजरों से देख रहे थे और हम उन्हें सैटेलाइट से भी ट्रैक कर रहे थे। यस, इट्स अ फैक्ट। ढाका में इन 4 पाकिस्तानी अधिकारियों की टीम को आईएसआई चीफ वसीम मलिक लीड कर रहे थे। भारत को पता है। दूसरे अधिकारी का नाम मेजर जनरल शाहिद अमीर है। भारत को पता है शाहिद अमीर चीन में पाकिस्तान के मिलिट्री डिप्लोमेट रह चुके हैं। इन दोनों के अलावा पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर आलम आमिर रावान और मोहम्मद उस्मान जाती भी आईएसआई टीम में शामिल है। ये चारों अधिकारी बांग्लादेश की सेना के क्वार्टर मास्टर जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान के साथ रंगपुर में पहुंचे हुए थे। भारत को यह भी पता है, और लिख लीजिए एक पेपर पर, भारत को यह भी पता है कि वहां पर पाकिस्तान में ये लोग किससे इन टच हैं। वी नो इट ऑल। अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि बांग्लादेश में ये रंगपुर कहां पर स्थित है। रावी का भी स्ट्रॉन्ग है, उनको भी सब पता है। आईएसआई चीफ का पहुंचना भारत के लिए कितने खतरे की बात है। इस मैप में एक तरफ बांग्लादेश आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर चीन है और चीन के ठीक नीचे नेपाल और भूटान है, और एक पतली सी लाइन के बीच अगल बगल 2 बड़े ग्रीन एरिया भारत का हिस्सा है। रणनीतिक लिहाज से यह बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसे भारत का चिकन नेक है। खबर से करेंगे, बांग्लादेश की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। भारत के चिकन नेक के पास पाकिस्तानी सेना पहुंच गई है। रंगपुर का पाकिस्तानी टीम ने दौरा किया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास रंगपुर का दौरा किया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की टीम को दौरा करवाया है। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भारत के विरोध में कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। यही कारण है कि उन्होंने हाल ही में पाकिस्तानी सेना के कुछ अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल को भारत के चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित रंगपुर का दौरा कराया है। रंगपुर रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का यह दौरा भारत की टेंशन बढ़ा सकता है, वो भी तब जब इसी चिकन नेक के दूसरी ओर चीन की नजर भी गड़ी हुई है। तो बांग्लादेश की ओर से साजिश लगातार की जा रही है पाकिस्तान के साथ मिलकर, और पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों और जवानों को वहां पर जगह दी गई है। पहले खबर आई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया गया, उसके बाद आईएसआई की एक डेलीगेशन पहुंचा है, और अब पाकिस्तानी टीम ने रंगपुर का दौरा किया है। पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल एक तरह से बांग्लादेश पर हो चुका है, और पाकिस्तान बांग्लादेश की सरजमी का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ लगातार साजिश कर रहा है, साजिश को अंजाम देने की कोशिश में जुटा हुआ है। और चिकन नेक जो कि भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और चिकन नेक इसलिए नाम दिया गया है कि बिल्कुल चिकन नेक की तरह पतला है और लंबाई उतनी ही है, और बहुत महत्वपूर्ण सामरिक तौर पर चीन की भी नजर इस पर गड़ी हुई है। डोकलाम विवाद जो हुआ था उसके पीछे वजह यही मानी जा रही थी कि चीन की नजर चिकन नेक पर गड़ी हुई है, और अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करके अब चिकन नेक पर नजरें गड़ा दी है। सवाल यह है कि बांग्लादेश क्या बिल्कुल पाकिस्तान के कंट्रोल में जा चुका है, और बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। वीडियो आपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे जरूर सब्सक्राइब। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं।